अपना बासा है निज धाम, अपना धन जी श्री श्यामा श्याम, अपना बासा है निज धाम। धाम धनी श्री प्राणनाथ, राज श्यामा जी श्री सुंदर सा। धाम धनी श्री प्राणनाथ, राज श्यामा जी श्री सुंदर साथ, अपना धन जी श्री श्यामा श्याम, अपना भाषा है निज धाम। तुलसी का नाम बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप अक्षरात्रि धाम धनी आपकी सदा सदा ही जय, सदा सदा ही जय। आज के आनंद की जय। परमहंस महाराज श्री राम रतन जी साहेब आपकी सदा सदा ही जय, सदा सदा ही जय। क्या बात है सुंदर साथ जी, बड़े खामोश से हैं, जयकारा नहीं बोल रहे हैं, भोजन नहीं किया है, पहले ही आनंद में है। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। देखिए ये आनंद सबको मिलता नहीं है, बड़ी मुश्किल से आनंद मिलता है। अभी आनंद आया नहीं। अच्छा अभी आनंद आया नहीं है इसलिए ऐसा है। अच्छा तो जब आनंद आएगा तब जयकारा होगा। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। चलिए वो आनंद भी जरूर आएगा, क्यों नहीं आएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी प्रणाम, मेरे प्यारे लाडले साथ जी प्रणाम जी प्रणाम। देखिए हमारे पुजारी जी ने जितना भी वक्त दिया, बहुत असीम वक्त बार बार दे रहे हैं। पहले हमारे पुजारी जी आज कहीं और थे। कहाँ पर थे पुजारी जी, आज क्या कार्यक्रम चल रहा था। आज भी एक पारायण पधराया है, वहां पर भी चर्चा वाणी किया है। उसके बाद में देखिए वहां से जल्दी जल्दी चले और यहाँ सुंदर साथ के बीच में भी आए, तो कितनी ज्यादा सेवा की बात है। ये तो धनी के लाडले सुंदर साथ की ही लीला है कि नहीं। वरना ये बताइए जब वहां चले गए, वहां पूरा कर लिया, क्या आवश्यकता थी कि यहाँ पर भी आए। वहां से यहाँ कहाँ थे, सहारनपुर अड्डे से फिर वहां से यहाँ आए, तो सर्कुलर रोड से फिर यहाँ आए। तो देखिए अब ये प्रेम ही तो भाव है। वो आ करके अपने राज्य के दो मीठे बोल लेते हैं, दो बात कर लेते हैं। तो यही सुंदर साथ की पहचान होती है कि भाई जितना भी वक्त हो, जैसा भी मिले, उतना हम सुंदर साथ को देना चाहिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मेरे प्यारे लाडले साथ जी, कल हम सभी सुंदर साथ जी ने कीर्तन ग्रंथ की चर्चाएं सुनी थी और आज खुलासा ग्रंथ की चर्चा है। वैसे तो चर्चाएं 1, 2, 3, 4 या 5 ही चौपाई की हो पाती है, लेकिन अलग अलग दिन अलग अलग ग्रंथ की चर्चाएं चल रही है, तो उन ग्रंथों से ही चौपाई ली जाती है और उनसे ही चर्चाएं हो रही है। वरना बोलने को तो एक ही ग्रंथ से हर रोज चर्चा करते रहे, परंतु फिर भी जितना प्रयास होता है कि सुंदर साथ को उतने ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ लिया जाए। तो आज जो है वो खुलासा ग्रंथ से चर्चा है मेरे प्यारे लाडले साथ जी। और खुलासा को यदि आप देखेंगे तो खुलासा नाम सुनने से ही ऐसा लग रहा है कि जैसे वो किसी चीज का खुलासा किया गया है। कुछ चीज बंद थी और उसको अब
खोला गया है। तो क्या बंद था और क्या खोला गया है? जो कुरान पाक थी, जो उनके अंदर आई हुई आयतें और मोजज़े थे, उनको महामती श्री प्राणनाथ जी ने तारतम्य इल्म से वो सारे के सारे जो छिपे हुए भेद थे, जो बंद बातें थी, उन सारी की सारी बंद बातों को धनी जी ने खोल दिया है। क्यों? क्योंकि इसका नाम ही खुलासा है। तो आज हम सब सुंदर साहब को जितना भी वक्त मिलता है, जितनी भी लीलाएं देखने को मिलेगी, वे एक प्रकार से खुलासा ही होगी। तो खुलासा ग्रंथ में चर्चा शुरू होती है। हक हादी रूहन से जो किया कौल अव्वल, एक खुलासा मेराज का जो रूह हुई रद बदल, जो रूह हुई रद बदल, हक हादी रूहन से। प्रणाम जी, प्रणाम मेरे प्यारे लाडले साथ जी, प्रणाम जी, प्रणाम। धाम धनी युगल व श्यामा श्याम अक्षरातीत महान बुद्धि के सागर महामती श्री प्राणनाथ जी और साथ साथ इंद्रावती जी के धाम दिल को अपना अर्श ब्रह्मधाम बना करके जो पांचों सत्य विराजमान हो चुकी है, उन पांचों सत्यों के मिलने से ही महामती कहा गया है। महामती तो इनको कहते हैं कि महान बुद्धि के सागर, महान बुद्धि के सागर। तो उनके धाम दिल को अपना अर्श बना करके श्री राज्य स्वयं में हम रूहों से वे कुछ बातें कर रहे हैं, वो कुछ याद दिला रहे हैं। क्या याद दिला रहे हैं? हक हादी रूहन से जो किया कौल अव्वल। धनी जी इंद्रावती के माध्यम से बतला रहे हैं कि मेरी प्यारी लाडली रूहो, क्या तुम्हें याद है तुमने अव्वल में, अव्वल यानी कि बिल्कुल प्रारंभ में कहीं पर तुमने कुछ वायदे किए थे, कुछ बात की थी, कुछ तकरार की थी, क्या रूहो तुमको याद है? कुछ कौल किए थे, कौल का मतलब होता है कुछ वायदा किया था, क्या वो याद है या भूल गए हैं? एक खुलासा मेराज का। और ये खुलासा कहाँ? ये खुलासा तब हो रहा है जब राज्य स्वयं आकर के दीदार दे रहे हैं, स्वयं आकर के रूह के धाम दिल के अंदर में बैठ गए हैं। तब जाकर के वो कह रहे हैं कि रूह, क्या तुम्हें मालूम है तुमने ब्रह्मधाम के अंदर क्या कौल किया था, क्या वायदा किया था? जो रूह हुई रद बदल, जो रूह, जो ब्रह्म सृष्टि है, तुम्हारे बीच में जो आपस में बातें होती, क्या उसका तुम्हें कुछ पता है? कौल अलस्ते बेरब का किया रूह से जब हक इल्म ले देखिए सोई साइत है अब। क्या धनी जी ये कह रहे हैं, मेरी प्यारी लाडली रूहो, क्या तुम्हें कुछ याद है कि हमारी और तुम्हारी वहाँ पांचवी गोल हवेली में मूल ब्रह्मधाम के अंदर कुछ बातें हुई थी, और उन बातों में हमने तुम्हें इशारों में कहा था कि भाई इस खेल को न देखो, लेकिन तुम नहीं माने। फिर हमने कहा कि चलो तुम जब नहीं मान रहे हो तो हम तुम्हें कुछ बातें बताते हैं। वो ये बातें बताते हैं कि जहाँ तुम जाओगे वहाँ बिल्कुल अलग ही दुनिया होगी, बिल्कुल अलग लीलाएं होगी, और तुम हमें भूल जाओगी। तो तब रूह ने क्या कहा? कैया उतरते हक ने अलस्तो बेरब कुंभ। कीर्तन है बहुत सुंदर, कल लीलाएं चली गई, सो कीर्तन है। कैया उतरते हक ने अलस्तो बेरब कुंभ। तब रूह ने क्या कहा? क्या कहा रूह ने?
वली कया रूहन ने भले न भूले हम। तब रूह ने कहा धनी जी ऐसा हो नहीं सकता है कि आप हमारे खाविंद हैं, आप हमारे धनी हैं, आप हमारे प्राण वल्लभ है कि हम आपको भूल जाएंगे, ये हो नहीं सकता है। ये हम आपको वादा कर रहे हैं, वादा। धनी ने क्या कहा? अलस्तो बेरब कुम, हे मेरी लाडली रूह, लाडली रूह एक बात ध्यान रखो, मैं ही तुम्हारा खाविंद हूँ। ये उतरने से पहले की बातें हैं, यहाँ नहीं आई, उतरने से पहले की बात है कि मैं तुम्हारा खाविंद हूँ, मैं तुम्हारा धनी हूँ, मैं तुम्हारा पिया हूँ। इस बात को तुम वहां जाकर के भूल जाओगी। लेकिन रूह ने क्या दावा लिया? कहने लगे नहीं नहीं पिया जी, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं। वली जो बोले हम आपको एक पल के लिए भी नहीं भूलेंगे, बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और ये बातें यहाँ नहीं, ये बातें 5वीं गोल हवेली में रंग महल में, जो 9 भौम 10वीं आकाशी का जो रंग महल है पूरा का पूरा, उसमें जो पहली ही भौम में जो 5वीं गोल हवेली आती है, जहाँ पर राजीव श्यामा जी बीच में बैठे और हम सब रूहें घेर करके बैठे, वहाँ की ये सारी बातें हैं। तो धनी जी ने कहा कि क्या तुम्हें वो याद है? क्या तुम भूल गई हो उन बातों को? कहने लगे कि नहीं, हम नहीं भूलिए, हमें याद है। हक इलम ले देखिए सोई साहित है। अब और वे कहते मेरी प्यारी लाडली रूह, एक बात और जरा ध्यान दो, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आए हुए तुम्हें बहुत साल गुजर गए हैं, बहुत साल, लेकिन हक इलम से देखिए, आपको मेरे ज्ञान से देखना है, आपको मेरी बातों से चलना है, मेरी बातों से समझना है। और जब आप मेरी बातों से समझेंगे तो तब आपको पता चलेगा कि अभी तो एक पल भी नहीं गुजरा है ब्रह्मधाम से आए हुए। बोलो श्री प्राणनाथ, श्री सत्य गुरु महाराज की। लेकिन यहाँ कितने साल गुजर गए, यहाँ कितने गुजर गए? और धनी जी ये कह रहे कि हक इलम से देखिए, हक इलम से देखिए सोई साहित है। अब अरे मेरी लाडली रूह, जरा मेरे कलाम से देखो, मेरे वचनों से देखो, मेरी बातों से देखो। ब्रह्मधाम से तुम्हें यहाँ आए हुए जरा मात्र का भी समय नहीं हुआ है, जरा मात्र का भी। लेकिन हमें और तुम्हें ऐसा लग रहा है जैसे कई जन्म 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 बीत गए। लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अच्छा, क्या आपको पता है कि हम कब आए हैं यहाँ कब आए हैं? अब जब जिक्र किया है क्योंकि खुलासा है, जब जिक्र किया है तो ये भी तो बात है कि कब आए हैं। क्योंकि धनी ने तो एकदम से सारी बात को एकदम से मुकर गए, और हम तुम कहेंगे तो बहुत जीवन बीत गया, बहुत साल बीत गए, लगता है कि शायद जन्म भी बीत गए हैं। लेकिन धनी ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं, मेरी नजरों से देखो, मेरी बात से देखो, एक पल नहीं हुआ है। तो जब पल नहीं हुआ है तो कम से कम ये तो पता चले कि हम कब आए हैं। बताओ कब आए हैं? कुछ पता है? क्यों सुंदर साथ जी? अब देखो कितना वक्त गुजर गया, ब्रह्मवाणी आए हुए। अच्छा, ऐसा तो कोई नहीं है जिसने तारतम ना लिया हो, है कोई ऐसा? कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, एक का उनकी कोई बात नहीं है। लेकिन आप लोगों को तो शायद बहुत बहुत साल हो गए। ये देखिए, ये इनको देखिए जरा बड़े गौर से, ये इनको, इनके मम्मी पापा भी इतने प्रेमी और लाडले सुंदर साथ थे, है ये थे, है अभी भी थे।
और ज्यादा लगाव जानते हैं उनका कहां से था? रतनपुरी से बहुत लगाव था ना, शेरपुर से भी था और रतनपुरी से भी था, और चर्चाएं भी किया करते थे। और उनके ही ये बच्चे हैं, और आज इनकी उम्र देख लो कितनी हो रही है, 50 से ऊपर हो रही होगी, हो रही है 50 से ऊपर। और इन्हें ये नहीं पता है कि तुम कब आए थे, बताओ कब आए थे? देखो, और भी सुंदर साथ को नहीं पता है कि कब आए थे। अब जब यही नहीं पता है तो कब आए थे, तो आखिरकार ये बताओ तारतम कौन सा लिए बैठे हो? 450 नहीं, 450 नहीं, हम पूछ रहे हैं कि ब्रह्मधाम से कब आए थे वो बताओ। 450 पे तुम अपने मन मुताबिक कह रहे हो, और इसे हक ने इनकार कर दिया। तुमने कहा 450 साल, और राज्य की वाणी देखो, हक इलम ले देख ये सोई साहित्य है। अब मेरे लाडली रूहो, मेरे ज्ञान से देखो, मेरी बातों से समझो। जब तुम वहां से यहाँ आई तो वहां से यहाँ आने में इतना भी वक्त नहीं गुजरा, इतना भी, लेकिन तुम्हारे लिए 450 साल गुजर गए। अब बताओ, अब हक की बात सही है कि तुम्हारी बात सही है? कलाम तो हक के ही सही होंगे ना, इसलिए कहा कि ये खुलासे की चर्चा है। और देख तो लाइन बहुत सुंदर साथ रहे हैं, और अब विचार वे भी कर रहे होंगे कि समझ में हमें भी नहीं आता कि हम कब आए हैं ब्रह्मधाम से, कब आए हैं ब्रह्मधाम से। बोलते हो कभी कभी मंदिरों में जाते हो, पिछला दिन बाकी रहिया घड़ी 4, इसलिए कहा कि अर्जी को थोड़ा सा याद किया करो। अर्जी सुंदर साथ करे, चरणों में हो के खड़े, पिया जी धनी जी, खेल को बस करो, दिन बीते हैं बड़े, अर्जी सुंदर साथ करे, चरणों में हो के खड़े, पिया जी धनी जी। अब बोले तुम्हें ये भी याद नहीं है तो क्या करें? अब फिर तुम वाणी को समझोगे कैसे, वो उतरेगी कैसे अंदर बताओ? ये तो पहली चौपाइया रुक गई लीला, लीला तो रुक गई ना आगे। अब आगे जो लीला चलने वाली है तुरंत रोक दी, क्योंकि तुमसे पूछा गया कि बताओ कब आए, और तुम कहते हो कि 400-450 साल हो गए। और हक ने कहा कि झूठ है, तुम पागल हो, मूर्ख हो, देखो मेरे कलाम से, देखो मेरे नजर से, 400 साल कह रहे, 1 साल नहीं हुआ, 1 दिन नहीं हुआ, अरे 1 घंटा नहीं हुआ, वे कहते 1 सेकंड नहीं हुआ, 1 सेकंड नहीं हुआ। इसलिए सोचो, वास्तविकता में बहुत 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 ज्यादा पीछे हो, बहुत ज्यादा पीछे हो। शायद सत्संग सुना नहीं, शायद वाणी पढ़ी नहीं, शायद अंदर हक के इलम की एक भी बूंद उतरी नहीं है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे, श्री सत्य गुरु महाराज की, है ना? उस पढ़ने का नहीं, तारतम मंत्र लेने से आपने तो आज तारतम मंत्र लिया तो आज थोड़ा ही उतरे ब्रह्मधाम से भाई। साल 990 मास न हुए रसूल को जब रूह अल्लाह मिसल गाजी और मोमिन उतरे, तब जिस वक्त में हजरत रसूल अलैहि वसल्लम को यहाँ से गए हुए 990 साल और 9 महीने हो जाते हैं, उसके बाद में ब्रह्मधाम की श्री श्याम महारानी श्री ठाकुरानी के साथ में श्री राज जी की लाडली 12,000 रूहें एक साथ में उतरती है, एक साथ में, और उनको उतरे हुए एक पल एक साथ हुआ, न कोई आगे आई न कोई पीछे आई। अब यदि किसी ने तारतम उसी पल ले लिया तो अलग बात, और किसी ने लिया भैया जाकर के 100 साल बाद, तो 100 साल बाद थोड़ा ही आई वो। हाँ मेरे लाडलो, यही तो लीलाएं हैं।
ये इसीलिए इसको खुलासा कहते हैं, इसीलिए इसको खुलासा, कि खुलासा में हमें ये पता होना चाहिए कि हम ब्रह्मधाम से कब आए थे। चलो हम बताते हैं ब्रह्मधाम से कब आए थे। ब्रह्मधाम से यहाँ आने की तो लीला हमें पता चली कि साल 990 मास न हुए रसूल को जावे और रूह अल्लाह मिसल गाजियो मोमिन उतरे, तब मोमिन तो तब उतर गए, श्री श्यामा ठाकुरानी भी उतर गई। लेकिन ब्रह्मधाम से जो धनी जी ने कहा है, उसको धनी जी ने कहा है कि कृष्ण पक्ष की एकम को, कृष्ण पक्ष की एकम को संध्या समय लगभग 4:30 बजे के वक्त में हम सारी की सारी रूहें और श्री ठाकुरानी जी की सूरता ब्रह्मधाम से यहाँ इस नासूत में घूम जाती है। बोले श्री प्राणनाथ। क्यों? क्योंकि हमें उस दिन खेल की लीलाएं करने के लिए जाना होता है, और उस दिन हमें कहा जाना था, उस दिन हम सब रूहों को श्री राज जी के साथ में पाट के घाट जाना था। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे। बोलते हैं ना, श्री यमुना जी के घाट में अमृत बन पाट में करत किरणा जल जो न संसोई श्यामा सचदे आनंद चित्त चांगना सच, है ना। तो ये वो लीलाएं हैं। उस दिन हमें वहां जाना था, इसलिए ध्यान रखना, जिस दिन एक साथ में रूहों की यहाँ से जाना होगा, सुरता यहाँ से वहां घूमेगी, अपनी परातम में जागेंगी, तो बिल्कुल उसी ही वक्त जागेंगी 4:30 बजे ही। और जागने के बाद में सारी की सारी रूहें कहाँ जाएंगी? फिर अपनी उसी खेल की लीला में जाएंगी, उसी पाठ के घाट में जाएंगी। बोले श्री प्राणनाथ श्री सत्य गुरु महाराज। लेकिन ये जितना वक्त गुजर रहा है, ये हमारी और तुम्हारी नजर में गुजर रहा है, लेकिन हक ने कहा है कि मेरे कलाम से देखिए, मेरे वचन से देखिए, मेरी वाणी से देखिए, तो सोई साहित्य है अब मेरे लाडले, वो ही समय है, बिल्कुल वैसा ही समय, एक भी जर्रा इधर से उधर नहीं हुआ है। तब बोले कैया अरवाहों ने अरस से उतरते, कहा ना। अब धनी ने तो ये कहा कि भाई मैं तुम्हारा खावंद हूँ, मैं ही एक तुम्हारा धनी हूँ, और तुम जाकर के वहां मुझे भूल जाओगी। तो अब रूहे कह रहे कि नहीं नहीं धनी, बिल्कुल नहीं, हम बिल्कुल भी आपको भूलेंगे नहीं, ये हमारा वादा है, ये वादा है हमारा। किया जवाब हक ने, रूह याद किया है चाहिए ये। धनी ने क्या कहा? कहने लगे रूह अब अपना वो याद वादा याद है, अब अपना वो वादा याद है क्या तुम्हें? जिस वादे को तुमने कहा था कि हम जो है आपको एक पल के लिए भी नहीं भूलेंगे, अब कहाँ गया तुम्हारा वो वादा? अब कहाँ गया तुम्हारा वो वादा? सतगुरु बन करके आते हैं, बार बार जगाते हैं, लेकिन फिर भी जाग नहीं पाते हैं। अब कहाँ है फिर वो वायदा? कहीं नहीं है, वायदा मुकर गए ना, भूल गए ना। तो धनी जी कह रहे कि अब मैं याद दिला रहा हूं उसी वायदे को, उसी वायदे को तुम्हें मैं याद दिला रहे हो। याद रखिए आप में इत में भी शाहिद है। और वे कह रहे कि रूह जरा ध्यान रखो, अपने आप में तुम्हें ये याद रखना है कि तुमने क्या वायदा किया है, और इसका मैं गवाह हूँ, शाहिदी है ये मेरी। देखो राज्य कह रहे हैं, राज्य कह रहे हैं रूह को, इत मैं भी शाहिद हूँ, मैं भी गवाह हूँ इसका कि हाँ तुम सब ने मेरे सामने ये वायदा किया कि हम आपको भूलेंगी नहीं, तो मैं गवाह हूँ। अब सोचो राज्य कितना ज्यादा लाड से ये बात कह रहे हैं, कितने ज्यादा, कितने
इतना समझा रहे ताकि हमें कुछ समझ आ जाए। और शाहिद किए फरिश्ते जिन जाओ तुम बोले, फुरमान भेजूंगा तुम पर हाथ मासूक रसूल। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे। उन्होंने कहा है कि मेरे लाडले साथ जी, तुम ही इकली नहीं हो, मैं ही इकला नहीं हूँ। ये जो फरिश्ते हैं, कौन सी? ये जो अक्षर ब्रह्म की रूहें है, ईश्वरी सृष्टि है, कि ये भी इस बात की गवाह बनेंगी। ये भी गवाह बनेंगी। क्यों? क्योंकि खेल में ये भी जाएंगी, खेल में ये भी जाएंगी, तो गवाह ये भी है, वायदा इनका भी है कि हम आपको कभी भी नहीं भूलेंगी। ये बिल्कुल वायदा है। कहने लगे अब एक बात और सुनो, यदि तुम भूल भी गई तो मैं क्या करूंगा? मैं अपने लाडले रसूल को तुम्हारे पास तुम्हारी भूली हुई बात को याद दिलाने के लिए भेजूंगा, ताकि तुम्हें कुछ याद आ जाए। लेकिन मुझे पता है कि हादी रे रे समझावही, पर सुध काहू न आए। प्यारे, सुध काहू न आए। यहाँ पर सतगुरु बन करके जो भी आएंगे वे रो रो करके समझाएंगे, बहुत गिड़गिड़ा करके समझाएंगे। जैसे जैसे 2 दिन पहले चर्चा में आए कि इंद्रावती कह रहे कि हे सुंदर साथ जी, मैं आपके चरणों को पकड़ करके कह रही हूँ, चरणों को पकड़ करके, लेकिन फिर भी हमें याद नहीं आएंगे। मेराज हुआ मोहम्मद पर तोलो हलता है उजू जाल। कहने लगे और पता है कितनी देर हुई है? कहले कितनी देर? जिस वक्त में हजरत रसूल अलैहि वसल्लम को खुदा ताला का दीदार होता है और उनकी रूह को कब्ज करके जब यहाँ से वो जिब्रील फरिश्ता लेकर के जाता है खुदा के दरबार में, तो तुम्हें वुजू करने के लिए अपने हाथ को धो रहे थे, और हाथ धोने के लिए जो उन्होंने हाथ में जल लिया था ना, जल, तो धनी जी ये कह रहे हैं कि मेराज हुआ मोहम्मद पर तोलो हलता है वुजू जल। अरे मेरे लाडले साथ जी, कि जैसे ही जल को हाथ में लिया है तो वो तो क्षण भर के लिए हिलेगा ना, क्षण भर के लिए। कहने लगे बस जिस वक्त में तुम्हारी ये नजर खुलेगी तो समझ लेना कि वो जल ऐसा ही हिलता हुआ नजर आएगा। इतना भी वक्त नहीं हुआ, इतना भी वक्त, लेकिन हमारी और तुम्हारी नजर में बिल्कुल मारकंडे की लीला हो रही है। कितने शादी हो गई, बच्चे हो गए, घर बार हो गए, काम कर रहे हैं और फिर लठोपिट भी रहे और मर जाएंगे, है ना? तो बिल्कुल मारकंडे की लीला हो रही है। लेकिन धनी जी समझा रहे कि नहीं, इतनी सी भी हाथ में जो उनके जल था, देखो वो जल गिरा भी नहीं है और वो जल शांत भी नहीं हुआ कि वो जल हिला है, क्योंकि जब हाथ में से जल लेंगे तो हिलेगा कि नहीं। कहने लगे वो हिलता हुआ जल तुम्हें दिखाई देगा जैसे अभी पकड़ा है, अभी। और तो वो छोड़ो, यानी इतना ही नहीं, बैठक गर्मी ना टरे, जहां तुम अभी बैठे हो जिस जगह पर, और इससे खड़ा हो जाओ। देखोगे खड़े होते सार क्या होता है कि जहां स्थान पे तुम बैठे थे वहां वो गर्म हो जाता है, लेकिन खड़े हो तो वो एकदम से फिर ठंडा हो जाता है। और वे कहते कि जितनी देर में तुम खड़े हुए और तुम देखोगे तो वो जगह ऐसे की ऐसी ही गर्म है, गर्म है। कहते कि इतना सा भी समय नहीं हुआ, इतना सा भी समय। अब बताओ कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। बैठने की जगह पर तुम खड़े हो जाओ तो वो गर्मी कितनी देर रहेगी? क्षण भर भी नहीं रुकती है, क्षण भर भी। कहते कि इतना सा भी वक्त नहीं हुआ है मेरी लाडली रूह ब्रह्मधाम से यहाँ आए हुए। बोला श्री प्राणीनाथ। लेकिन ये कैसे पता चलेगा? ये लीलाएं पता चलेंगी हमें हक के इल्म से, ये पता चलेगी हमें सतगुरु के वचनों से।
जब वे आकर के हमें समझाएंगे इन लीलाओं को, तो तभी हमें ये लीलाएं पता चलेंगी। दिया नमूना अरवाह को एक पलक बेर जाने, भले जवाब रूहो कहिया अजी सोई आवाज बीच कान। और कह रहे रूहो, एक और बात मैं तुम्हें कहता हूँ, बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ। कहने लगे क्या धनी जी? दिया नमूना अरवाह को, इन रूहों को धनी जी ने एक और उदाहरण दिया है। एक और उदाहरण, एक और कह रहे, कहले जरा एक बात और सुनो। कहने क्या? एक पलक देर जान, भले जवाब रूहे कहिए। कहने लगे जब वहां से आ रहे थे ना, तो जब मैंने तुम्हें कहा कि तुम वहां जाकर के भूल जाओगी, क्योंकि मैं तुम्हारा खावन दूं, तुम भूल जाओगी, तो तुमने कहा नहीं नहीं हम भूलेंगे नहीं। तो तुमने एक शब्द कहा था वले। वले क्या शब्द कहा था? वले। कहने में कितनी देर लगती है? वले सेकंड बोले हुआ वले, है ना। लेकिन धनी कह रहे कि ये जो बात का ले है, ये जो बात का ले, वले ले। कहने लगे कि जिस वक्त में तुम्हारी सूरता जगेगी, तुम्हारी परातन जगेगी, तो उस वक्त में तुम्हारे कानों में ये ले की आवाज आएगी। ले की आवाज, अरे इतनी भी देरी नहीं हुई है। बोले श्री सतगुरु महाराज की। अब बताओ इससे बड़ी और देरी क्या होगी कि अभी कहा वले, ये रूह ने वले कहा, और कहने के बाद में उस ले की आवाज भी जब रूहें जगेगी तो उनके कान में आएंगी, कान में आएगी। तो इसका मतलब कुछ भी समय हुआ है क्या? कहने लगे नहीं धनी जी, कुछ भी समय नहीं हुआ है। उतर आए नासूत में, भूल गए अरस की, इत पैदा बना के बीच में जाने हमें महेशगी। और मेरी प्यारी रूह, अब वहां से तुम सारी की सारी इस नासूत, इस मृत्यु लोक में आ गई हो, यहाँ आ गई। और यहाँ आकर के तुम क्या, तुम उस ब्रह्म धाम को भूल गई हो, उस ब्रह्म धाम को भूल गई हो। और भूल करके तुमने यहाँ अपने नए नए कुटुंब कबीले बना लिए हैं। और कुटुंब कबीले बना करके क्या हो गया? तुम्हें ऐसा लगता है कि इत पैदा फना के बीच में जाने हम हमेशगी। और तुम्हें ये लगता है कि हम तो सदा सदा से ही यहीं पर रहने वाले हैं, और यहीं के रहने वाले हम, यहाँ से कहीं गए ही नहीं, न हमारा कहीं और कुछ है। हमारा यदि कुछ है तो वो केवल और केवल यहीं पर है। क्या ऐसा ही नहीं लगता है क्या सबको? सबको लगता है ना। कभी कभी तो कुछ ज्ञानी जन ऐसा भी कह देते हैं, अरे कौन कहता है कहाँ स्वर्ग है और कहाँ नरक है? अरे कुछ भी नहीं, यही है स्वर्ग और कहीं नहीं है ना। हाँ है। क्यों? क्योंकि कल भी चर्चा में कहा था कि ये जो जीव है, इस जीव को बहुत बहुत जन्मों की आदत लगी है, बहुत बहुत जन्मों की आदत लगी है इसको। ये तो बड़भागी हुआ कि इस बार में मानव का चोला मिल गया, मानव का तन मिल गया। बहुत बड़भागी हुई, बहुत धनी की कृपा हुई। इसलिए इसको स्वाद तो उन्हीं में ही आएगा ना, क्योंकि ये बार बार इसी को देखता आया है। इससे पहले जन्म में भी उसी को देखा, उससे पहले जन्म में भी उसको देखा। हाँ, अंतर ये था कि उसकी योनियां अलग अलग हो जाते, किसी में वो कुछ जानवर बन गया, किसी में वो कुछ और बन गया। इसलिए इस जीव को ऐसा लगता है कि भाई तू तो हमेशा हमेशा से इसी मृत्यु लोक में रहता है और यहीं पर ही रहने वाला है। इससे आगे से न तो तू कहीं से आया है और न तू कहीं जाएगा। ये बात धनी जी बता रहे हैं, धनी जी वाणी में बता रहे हैं। क्या ऐसा ही नहीं लगता है क्या? हाँ, पहले भाई मर जाएंगे, मरने के बाद किसने क्या देखा है क्या पता है। लेकिन धनी कह रहे हैं कि तुझे मरने से पहले, जैसे कल जीव शरीर की लीला थी, ये शरीर मिला है, इस शरीर में अखंड का वो मार्फती इलम के अंदर डूबने की लीला इसी शरीर से लेनी, इसी शरीर से।
इसलिए धनी ने कहा है कि कम से कम मेरे कलाम को, मेरे वचनों को और सतगुरु के वचनों को कम से कम जरा ध्यान से अपने अंदर उतार लो। ताई लिख भेजा फुरमान में अजू सोई है साहित्य, कह दिया ना। कहने लगे ये सारी की सारी बातें मैंने फुरमान में, अर्थात कौन से, हजरत रसूल साहब ने जो कुरान पाक लाई है उसमें भी बयान किया है, और जो वेद शास्त्र है, जो कुरान है सब में थोड़ी थोड़ी सी गवाहियां सारी की सारी लीलाओं की तुम्हारी उनमें हमने भिजवा दी है। लेकिन वो ये है कि जब खोलोगे, पढ़ोगे, सुनोगे तभी तो जानोगे। जिन कोई समझे शास्त्रों में ना ही कुछ, अरे शास्त्रों में है सब कुछ, पर जीव सृष्टि क्या जान सी, जाकी अकल है तुच्छ प्यारे, जाकी अकल है तुच्छ। अरे शास्त्रों में सब कुछ धनी ने थोड़ा थोड़ा सा बयां किया है। हाय हाय ए समय क्यों न रैया एक ऐसा भौम का बाल। अब धनी जी कह रहे हैं, कहने लगे अरे इतना कुछ कहने के बाद भी आखिरकार तुम्हें क्यों समझ नहीं आता है, तुम्हें क्यों समझ नहीं आता है, तुम क्यों नहीं छोड़ पाते हो, क्यों नहीं। कैसी इस जगह का बल है, इस जीवी का बल कैसा है कि तुम्हारे जीव को इससे बहुत ज्यादा लगाव आ गया। कि क्यों हुआ है लगाव इतना ज्यादा, क्या ये समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो। धनी जी कह रहे हैं कि भाई हमारी समझ में यही नहीं आ रहा है कि आखिरकार तुमको ये कैसा लीला चल रही है जो तुम्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है। कैसा यहाँ का बल है, इस जगह का कैसी ताकत है। कुछ तो है ना जिसमें तुम घोड़े हुए हो भाई, कुछ तो चुंबक है जिससे तुम खींच रहे हो कि तुम्हें वाणी भी समझाई जा रही है, तुम्हें सतगुरु भी बताते हैं, तुम्हें गुरु भी आकर के बताते हैं, खुद पाठ पारायण भी होता है, लेकिन कुछ पल होता है उसके बाद में फिर से हम वहीं खो जाते हैं। खो जाते हैं कि नहीं खो जाते हैं। आखिरकार कहते हैं कि कुछ तो लीला होगी, तो इस लीला को हमें तारतम्य उलम से समझना है, इसे हमें हक के कलाम से समझना है। और ये भी बताया धनी ने कि तुम इकले नहीं हो, तुम्हारी साथ में ब्रह्म सृष्टि के साथ में कौन आई हुआ है, ईश्वरी सृष्टि भी है। और ये बाकी तो सारी की सारी जीव सृष्टि है, लेकिन तुमने जीव सृष्टि का संग कर के अपने आप को बिल्कुल जीव सृष्टि समझ लिया है, बिल्कुल वैसे समझ लिया है। तो धनी जी कह रहे हैं, कहने लगी आखिरकार कब तक तुम ऐसे ही चलते रहोगे, कब तुम जानोगे कि तुम कहां से आए हो और क्या तुम्हारी हकीकत है। जो होवे नूर मकान का कायम जिनो वतन। धनी जी कह रहे हैं कि नूर मकान, एक तो हो गई रूए मूल घर की, और एक हो गई नूर अक्षर धाम की, और एक हो गई रूहे आम, बिल्कुल जो जीव सृष्टि है। तो धनी जी कह रहे कि एक आम खलक जो आदमी या देवे या जिन, सो राह चले ले वजूद को पावे नहीं बात। ये जो आपको दिखने वाले आदमी है, ये आदमी अपने आप को देवता समझते हैं, देवता के तुल्य समझते हैं। और वे क्या करते हैं कि ये आम खलक जो आदमी, जो ये सारे के सारे आम खलक है, ये जो जीव सृष्टि है ये बिल्कुल आम खलक है, या देव या जिन। इसमें देखो, तुम्हारे कर्म से ही तुम देवता भी बनते हो और तुम्हारे कर्म से ही तुम राक्षस भी बनते हो। अब क्या राक्षस को सामने आकर खड़ा होगा कि ये राक्षस है? नहीं,
जैसे धनी जी ने क़यामत के 7 निशानों में से वो निशान को बातूनी भेद समझाए हैं कि दावतुल अर्ज नाम का जानवर होगा तो उसकी आंख कैसी होगी, पीठ कैसी होगी, गर्दन कैसी होगी, छाती कैसी होगी, समझा है ना। तो अब वे मुसलमान लोग क्या करते कि वे उसका इंतजार कर रहे कि इतना बड़ा ऐसे ही आएगा, कोई आएगा तो हम देखेंगे। लेकिन मोहम्मद प्राणनाथ जी ने कहा कि भाई ऐसा नहीं है, ये तुम्हारे अंदर ही है, ये तुम ही हो। इसीलिए कहा कि देव और आदमी ये दोनों तुम ही हो। जिस वक्त में तुम परमात्मा की सेवा करते हो, तुम भजन में रहते हो, तुम कोई अच्छा काम करते हो, कुछ भी आप करते हैं, परोपकार का काम करते हैं, दया करते हैं, जीव पर दया करते हैं, तो तब आप देवता हो कि नहीं देवता। कोई भी कहेगा भाई कितना सज्जन व्यक्ति है, भाई कितना देवता है। लेकिन जब जब तुम्हारे अंदर क्रोध आता है, जब जब तुम किसी दूसरे को मार देते हो, जब जब तुम किसी पर अत्याचार करते हो, न जाने क्या क्या महापाप करते हो, तो तब तुम्हारे अंदर कौन होता है, तब वो राक्षस होता है, राक्षस। इसीलिए कहा है कि तुम ही हो। और ये आम खलक को कह रहे हो धनी जी, आम खलक को कह रहे तुम क्षण भर के अंदर ही तो देवता बन जाते हो और तुम क्षण भर में ही राक्षस बन जाते हो कि नहीं बन जाते हो। तो उन्हें कह रहे हैं, कहने लगे जो ये ऐसे है, ए आम खलक जो आदमी या देव या जीन सो राह चले ले वजूद को। कहने लगे और जो ये है ना, इनको तो कितना ही समझा लियो, क्योंकि ये कोरे के कोरे जीव सृष्टि है, ये हमेशा वजूद को पूजेंगे। वजूद को, वजूद मतलब इस शरीर को पूजेंगे, इस शरीर को पूजेंगे। जितने भी बड़े बड़े संत या महापुरुष या प्रवंश आते हैं मेरे लाडले साथी जी, वे हम सब सुंदर साहब को एक सीख देते हैं। कोई हो, चाहे कोई आया हो, अब आया हो या अब से पहले आया हो, वे ये कहते कि मेरे लाडले साथी जी मुझे नहीं पूजना है, मेरे इस चोले को नहीं पूजना है, मेरे इस तन की पूजा नहीं करनी है, मेरी आरती नहीं करनी है, मेरे स्वरूप पर मालाएं नहीं चढ़ानी है। अरे मेरे अंदर जो बैठी हुई वो हक की शक्ति है, उसको ध्यान रखना है, उसको, वो है मूल वो। लेकिन जहाँ कहाँ यदा कदा यदि उन प्रवंशों के उन वचनों को भी छोड़ा जा रहा है, उन वचनों को भी छोड़ा जा रहा है, तो मेरे प्यारे लाडले साथी फिर तुम बिल्कुल कोरे के कोरे जीव सृष्टि हो, कोरे जीव सृष्टि, क्योंकि ये महामती जी के वचन है, महामती जी के। उन्होंने कहा है जिन कोई पूजिया मेरे वजूद को, सोई लटक रहिया बीच नासूत। जिन कोई पूजिया मेरे वजूद को, सोई अटक रहिया बीच नासूत। और जिन कोई देखा मेरी रूह को, सोई पहुंचिया लाहूत। बोला श्री प्राणनाथ श्री सत्य गुरु महाराज। समझ रहे? यदि आप सामने वाले के तन को ही सब कुछ समझने लगेंगे तो फिर तुम यही मृत्यु लोक में अटक जाओगे, यही अटक जाओगे। उन्होंने कहा मेरी रूह को, मेरे अंदर होने वाली लीलाओं को और लीलाओं करने वाले से संबंध जोड़ना है, उसको पहचानना है। जो उसको पहचानेगी वो मेरी रूह होगी, लेकिन जो वजूद से जुड़ेगी, वजूद से, वो फिर क्या होगी, वो कोरे की कोरी जीव सृष्टि होगी। और फिर उसका जाना कहाँ होगा, वो धनी ने बताया है, सो राह चले ले वजूद को, पावे नहीं बातान। कहने लगे ये केवल और केवल वजूद के पीछे पीछे चलेंगे, वजूद के पीछे पीछे, ये मेरे बातूनी मायने नहीं लेंगे वचनों के, ये मेरे बातूनी मायने नहीं लेंगे, इन्हें पता नहीं चलेगा।
इसलिए मेरे धनी जी बार बार कहते हैं, कहने लगे मेरी प्यारी समझो मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अर्श तुम्हारा मेरा दिल है। शब्दों को देखो, उन्होंने ये नहीं कहा कि अर्श तुम्हारा और मेरा वजूद है, ये नहीं कहा है, ये नहीं कहा कि तुम्हारा और मेरा तन है, नहीं नहीं, उन्होंने कहा कि तुम्हारा दिल है, तुम्हारा हृदय है, तुम्हारी रूह है, तुम्हारी आत्मा है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मैं विराजमान होता हूँ, मैं बसता हूँ। तो इसलिए मेरे प्यारे लाडले साथी जी, हमें वजूद से ऊपर उठना है, हमें वजूद से, हमें रूह को पहचाननी। वैसे तो ये बात बतानी नहीं चाहिए, लेकिन जब चर्चा चल रही है तो मैं बताता हूँ, क्योंकि तुमसे क्या छिपाए, जब हम तुम दोनों एक वतन के अपनी रूह है नहीं दो है, तो आपस में चर्चा करनी चाहिए। और मैंने हमारे महाराज श्री से कई बार इस विषय में वार्तालाप किया है, और आज वो वार्तालाप को मैं जरा आपको बताता हूँ। कई बार प्रवंश महाराज श्री जी सामने है, कई बार मानो न तो हम सोते ही और न जगते ही है, एक अलग ही स्थिति होती है जिस स्थिति से वे बैठे रहते हैं, जैसे ऐसे बैठे से जैसे न वो सो रहे हैं न जाग रहे हैं, और न वो सपना होता है न वो कुछ है। और कई बार प्रवंश महाराज श्री जी आते हैं और बार बार एक ही शब्द कहते हैं, एक ही शब्द कहने लगे, अरे मैं तो इनसे बहुत परेशान हूँ, मैं इनसे बहुत परेशान हूँ, इन्होंने तो मेरा पल्ले को ऐसे पकड़ लिया है। और कहने लगे कि बहुत परेशान और बहुत रोता हूँ, वो रोते हुए आंसू दिखाई देते हैं बहुत बार। आखिरकार जब कई बार हो गए तो हमने अपने महाराज श्री से वार्तालाप किया, उनसे पूछा महाराज श्री ये क्या लीला है, प्रवंश महाराज श्री जी क्यों रो रहे हैं, क्यों कह रहे हैं। तब उस लीला का खुलासा किया, कहने लगे कि जिन ने उनके खास वजूद को ही पकड़ लिया है, वजूद को ही पूजने लगे हैं, वजूद को ही पार ब्रह्म मानने लगे हैं, इसको ही बाहर के चोले को ही, कहने लगे कि मैं इनसे बहुत ज्यादा परेशान हूँ, बहुत ज्यादा परेशान हूँ इनसे। अरे उन्होंने कहा है कि मुझसे तुम्हें क्या मिल रहा है, मुझसे, प्रवंश महाराज श्री जी स्वयं कह रहे हैं कि मुझसे तो तुम मुझे ही सब कुछ मान बैठे हो, मुझे ही पिया बना लिया है, मुझे ही धनी बना लिया है। अरे पगलो, जैसे 12,000 रूह वैसे ही मैं भी एक रतन बाई 12,000 रूह में से एक हूँ। जैसे सुंदर बाई है, जैसे इंद्रावती है, जैसे अमला बाई है, जैसे शाकुंडल बाई है, जैसे साकुमार भाई है, वैसे ही रतन भाई भी एक रूह है, एक रूह है ना, मैं भी वैसी रूह, और मैं भी अपने पिया के उस नूर में डूबती हूँ, मैं भी अपने पिया के नूर में डूबती हूँ, उस महासागर में डूबती हूँ, तब जाकर के मुझे इतना रस मिलता है, और तुम्हें मेरी उस रस की एक बूंद से इतना रस मिलता है। हम सबको यहाँ से मिलता है ना इतना रस एक बूंद से। तो धनी जी स्वयं कहते हैं और सतगुरु जी स्वयं कहते हैं कि इसको बंद करो, इधर से बड़ा वो आ रहा है, धुआं आ रहा है, इसको बंद कर दो। तो सतगुरु महाराज जी साथ इस लीला को कहने लगे कि भाई जिस महासागर का रस मुझे मिलता है और तुम मुझसे वो रस लेते हो मेरी एक बूंद से, अरे मैंने अब तुम्हारा पल्ला उसी धनी से जोड़ा है, मैंने तुम्हें अब उसी महासागर में पहुंचाया है, तो तुम अब उस ब्रह्मवाणी में लीन हो जाओ, उस ब्रह्मवाणी में लीन। क्यों? क्योंकि मूल रस का सागर ये ब्रह्मवाणी है, ये ब्रह्मवाणी। कब तक मेरे वजूद को ही कभी तुम कुछ बनाओगे और कभी कुछ बनाओगे, और जो दूसरे वाले हैं उन्होंने तो उनको 12,000 एक ही बना दिया है। आप पंत वालों ने तो उनकी तो क्या लीलाई कही, उन्होंने तो रूए 12,000, लेकिन उन्होंने राज्य को नहीं मानते हुए कहते 12,000 अलग है और महाराज जी राज्य है। अब उन्होंने वाणी को ही सब कुछ कर दिया, और
कहीं बस इनका पल्ला उन लोगों ने ऐसा पकड़ लिया, उन्होंने भी औरों ने भी ऐसा पकड़ लिया, ऐसा पकड़ लिया, तो कभी कभी धनी जी ये लीलाएं दिखाते हैं अपने लाडलों को, कभी कभी दिखाते हैं, अरे उस नूर में आओ, उस रस में डूबो जिस रस में मैं भी डूबता हूँ, जिस रस में मैं भी आनंद लेता हूँ। इसीलिए धनी ने कहा है कि जिन कोई पकड़ो मेरे वजूद को, सोए अटक रहिया बीच ना सूत नहीं। वजूद को नहीं पकड़ना है। वजूद ने हमें कुछ दिया है तो कम से कम उनसे हमें जुड़ना है। और जिस वक्त में परमहंस महाराज श्री जी शेरपुर धाम में आए थे जड़ों के पांडे में, तो उन्हें सर पर ब्रह्मवाणी लाए थे, सर पर ब्रह्मवाणी, और उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हारे लिए परमात्मा लाया हूँ, परमात्मा। लेकिन कुछ पगले कहो, उन्हें मूर्ख कहो, क्या कहो, कि उन्होंने इस परमात्मा को तो बिल्कुल पटोलिया बंद करके कहीं साइड में रख दिया, ये तो है ही नहीं, और बस कहने लगे बस तुम परमात्मा, बस तुम परमात्मा, बस तुम परमात्मा। भाव की भी एक सीमा होती है, भाव की भी एक सीमा होती है। भाव ये नहीं कहता तुम्हारा भाव है अच्छा है, भाव है अच्छा है, लेकिन भाव में तुम कल को तुम महाराज जी को तुम पैंट शर्ट पहनाने लगे तो ये कहाँ का भाव है? कहने लगे नहीं जी ये तो हमारा भाव है, ये भाव तो नहीं होगा ना। भाव में तुम भोग लगा सकते हो, अच्छा भोग लगा सकते हो, लेकिन भाव में तुम कुछ गलत लगाने लगे, क्यों जी महाराज जी हमारे तो कुछ भी खा सकते हैं, नहीं। भाव की भी सीमा होती है, समझ रहे हो? सीमा के पार नहीं जाना चाहिए। सीमा के पार जाओगे तो तब तुम्हारे भाव नहीं रहते हैं, तब वो तुम्हारी जीव का चटकारा होता है, तब तुम्हारा चटकारा। क्यों? क्योंकि भेल पापड़ी पूरी खाने में तुम्हें मजा आ रहा है, तो तुमने सोचा चलो महाराज जी को आज पानी पता से खिला दो, तो तुम्हारा भाव है क्योंकि तुम्हें अच्छा लग रहा है, समझ रहे हो ना? ऐसा नहीं होना चाहिए। भाव को सीमित रखो, सीमित, और जिनसे परमात्मा ने जोड़ा है उनसे जुड़ो, क्योंकि उन्होंने कहा है कि 14 अंग मिले धाम धनी के। अरे मैं भी रूह हूँ और भी रूह है, और हम तो ये कहते हैं कि शायद जब कभी तुम जगोगे तो कोई सी रूह को ये पता चलेगा कि हो सकता है कि रतन बाई के गले में बराबर में रतन बाई के वो तुम ही बैठी होगी और तुम्हारी ही बाह रतन बाई के गले में पड़ी होगी। बोलो श्री प्राणनाथ श्री सत्य गुरु महाराज। होगी कि नहीं होगी? क्यों? चाहे रतन बाई हो, चाहे सुंदर बाई हो, चाहे इंद्रावती हो, कोई सी सिंहासन पर नहीं बैठी है परम धाम में, ध्यान देना। कोई सी एक भी रूह सिंहासन पर नहीं है, सारी की सारी राज्य के चरणों में बैठी है, राज्य के चरणों में। और तुमने यहाँ राज्य कहाँ? राज्य तो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ब्रह्मवाणी ही नहीं है सुंदर साथ के पास में, सुंदर साथ के पास ब्रह्मवाणी ही नहीं है। महाराज जी का एक स्वरूप बनवाया, 1-2 स्वरूप और बनवाए, घर में किसी अलमारी में रखे, और सुबह शाम बस आरती घुमाए जाते, आरती घुमाए जाते, आरती घुमाए जाते। अरे ये कब तक आप ऐसे चलते रहोगे? उसको मानते हो लेकिन उसके वचनों को नहीं मानते हो, कितनी कमाल की बात है। जब तुम इनको मान रहे हो कम से कम इनके वचनों को तो मानो। और वचन क्या कहते हैं? वचन ये कहते हैं जिन कोई पूजिया मेरे वजूद को, जिन कोई पूजिया मेरे वजूद को, सोई अटक रहिया बीच ना सूत। इस मृत्यु लोक में ही अटका रहेगा, मृत्यु लोक में। और जिन कोई देखा मेरी रूह को, और जिसने मेरी रूह को, ब्रह्मधाम की रूह को और मेरी रूह के अंदर बैठक लगाए हुए युगल और श्याम के दर्शन किए, सोई पहुंचिया बीच लाहूत, प्यारे पहुंचिया बीच लाहूत। बस श्री सत्य गुरु महाराज। तो
इसलिए मेरे लाडले साथ जी, आज हम यहाँ से आप सब सुंदर साथ से ये विनती भी करते हैं, ये विनती है हमारी, अर्जी है आप सुंदर साथ के कि भाई हर घर में प्रत्येक सुंदर साथ के पास में ये ब्रह्मवाणी अवश्य होनी चाहिए मेरे प्यारों, अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि यही हमारी मूल है, यही हमारी मूल है। सतगुरु को मानते हो, सतगुरु को पूजते हो, तो जो सतगुरु लेकर के आए थे कम से कम वो तो हमारे घर में हो ना। तो इसलिए मेरे लाडले साथी जी, जरूर प्रत्येक सुंदर साथ के घर पर ब्रह्मवाणी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ब्रह्मवाणी को कहा है 14 अंग मिल धाम धनी के, 14 अंग मिल धाम धनी के। ये ब्रह्मवाणी कोई किताब नहीं है, कोई पुस्तक नहीं है, अरे ये साक्षात धनी जी का मूल स्वरूप है, धनी जी का मूल स्वरूप साक्षात बंगला जी और गुम्मट जी में, पन्ना जी में यही पधराए हुए हैं मेरे प्यारों, यही। इसलिए हम सब सुंदर साथ को ये अवश्य करना चाहिए। और वजूद में जो अटक जाते हैं वे केवल और केवल जीव सृष्टि होते हैं, जीव सृष्टि। धनी ने कहा है कि सो रहा चले ले वजूद को पावे नहीं बातन, और जो वजूद को लेकर के चलेंगे, जो वजूद में अटकेंगे, वे कभी भी मेरी बातूनी रहस्य को नहीं पकड़ सकते हैं। और जो होवे नूरे मकान का, पहले जीव सृष्टि की बात बता दी तुम्हें, बता दी कि नहीं बता दी है? अब सुनो ईश्वर सृष्टि की बात, ईश्वर सृष्टि को खुलासा करे देनी। जो होवे नूरे मकान का कायम जिनो वतन, और जो रूह है, जो रूह है अक्षरधाम से आई है, जिसे सदरतल मुंतहा कहते हैं कुरान की भाषा में, जो अक्षरधाम से आई है। सुरताएं कितनी आई है अक्षरधाम से? सुरताएं पता है? 24,000 रूह आई है, 24,000। और उनका जो वतन है कौन सा? अक्षर धाम। वो क्या है? वो कायम है, वो अखंड है। वो ये नहीं है कि आज बना और कल मिट गया, नहीं, वो अखंड है, अखंड। कहने लगे वहां से भी रूह आई है। सो क्यों पकड़े वजूद को, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बस यही तुम्हारा फैसला है, आज ये फैसला हो रहा है। देखो, इसकी तुम्हें कहीं जरूरत नहीं है किसी से पूछ रहे हो, धनी जी इसका फैसला कर रहे हैं कि तुम खुद सोच लो जीव सृष्टि कौन सी है, ईश्वर सृष्टि कौन सी है, और ब्रह्म सृष्टि कौन सी है। जीव की तो बता दी ना, सबसे पहले मेरे वजूद को पकड़ेंगी, मुझे नए नए चीज पहनाएंगी, और मन मुताबिक जैसा उनको अच्छा लगेगा वैसा करेंगी, बस मुझे ही खुदा मानेगी। वो कोरी जीव सृष्टि है, और वो केवल और केवल मृत्यु रूप में रहेगी, इससे ऊपर वो जाने वाली नहीं है। पहली का खुलासा हो गया। दूसरे खुलासा कर रहे हैं। अब ये जो दूसरी अक्षरधाम से आई है, जो इसकी रूह है, वे भी अखंड से आई है, अखंड से। और वो क्या है? सो क्यों पकड़े वजूद को। कहने लगे मेरे लाडलो एक बात सुनो, जीव सृष्टि अलग थी, जिसने वजूद पकड़ लिया, अरे ये ईश्वर सृष्टि है, ये वजूद को नहीं पकड़ती है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज। देख लो, ब्रह्म के रस का जो है ना आनंद जरा धीरे धीरे चढ़ता है। क्यों साथी? धीरे धीरे चढ़ता है। ये लीलाएं शुरू तो होती है, लेकिन इसके रस जो है ना वो धीरे 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 असर करता है। जैसे जहर होता है ना, जहर, वो किसी ने किसको काट लिया एकदम से, तो वो धीरे 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 असर करता है। ऐसे ही ब्रह्मवाणी का रस भी रूह को धीरे धीरे पहुंचता है, धीरे धीरे। और जब पहुंचता है ना, तो तब उसके अंदर से बिल्कुल माया का पर्दा हट जाता है, बिल्कुल हट जाता है, जैसे अब हट रहा है। कह दिया ईश्वरी सृष्टि इस वजूद को नहीं पूजेगी,
ईश्वरी सृष्टि इस वजूद से नहीं जुड़ेगी। ईश्वरी सृष्टि के लिए ये वजूद कुछ नहीं होगा। पहुंचे में हकीकत बिन, और वो कहते जानते पहली बात तो ये हो गई कि ये वजूद से नहीं जुड़ेगी। कहले चलो ठीक है इतनी बात, लेकिन यहाँ इतनी बात नहीं है। कहने लगे और क्या? कहने लगे ये हकीकत के पीछे पड़ेगी, हकीकत के पीछे। आखिरकार वो परमात्मा कौन है? आखिरकार इस जग की सच्चाई क्या है? आखिरकार तू क्यों आई है? इन चीजों के पीछे वो भी पड़ेगी जिसका नाम ईश्वरी सृष्टि है। क्या लेगी? हकीकत। हकीकत दो सृष्टि का खुलना हो गया। पहली तो वे हो गई जो बिल्कुल बस हमारे तो गुरु ही महाराज है, हमारे तो गुरु ही सतगुरु है, हमारे तो गुरु ही राज्य है। हमारे गुरु ने जो कहा बस वही सब कुछ है, हमारे सतगुरु ने जो कह दिया बस वही सब कुछ है। हमें तो केवल इनका ही सुनना है, इनसे अलग क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि मेरे राज्य मेरे गुरु है। वे कोरी की कोरी जीव सृष्टि है। बता देंगे पहली वाली जो वजूद से चिपक जाएगी, जो वजूद से चिपक जाएगी वो बिल्कुल कोरी की कोरी जीव सृष्टि है। क्योंकि उसने अंदर की लीला को नहीं पहचाना, उसने हकीकत को नहीं पहचाना, वो बिल्कुल कोरी है। उस वजूद को खुद पूजता हो, उस वजूद को माला पहना, उसकी आरती उतारो, उसको चंदन में नहला दो, चाहे उसको दूध में नहला दो, चाहे उसको तेल में नहला दो, उसको कुछ ही करो। जब तुम वजूद से चिपकोगे तो तुम कोरे के कोरे जीव सृष्टि हो। बोलो श्री प्राणनाथ। इसलिए उसके अंदर न तो वो मृत्युलोक से पार होगी और न ही उसके अंदर ब्रह्मधाम का एक भी रस आएगा। वो पूरी जीव सृष्टि। दूसरी है ईश्वर सृष्टि। ईश्वर सृष्टि ने कहा कि यदि उसको पता चलेगा ना कि अरे पहली बार यदि तुमने किसी का संग किया और तुम्हें पता चला अरे भाई वहाँ सत्संग हो रहा है, गुरुजी आए, तुम चले गए वहाँ पर, तुमने सत्संग देखा, बहुत अच्छा लगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो तुम क्या देखते हो? जब सत्संग खत्म हुआ, महाराज जी या उन जो भी कोई है, एक उदाहरण बता रहा हूँ कि वे वहाँ पर उनके चेले क्या हो रहे हैं? उनके चेले उनके हाथ पैर मल रहे हैं, उनको तेलों की मालिश कर रहे हैं, उनको ये खिला रहे हैं पिला रहे हैं, उनकी माला उतार रहे हैं, उनकी आरती उतार रहे हैं, उनको ये कर रहे हैं। तो अब वो जो दूसरी साथ में गई थी वो डर जाएगी, भाई ये क्या है? मतलब अभी कुछ और देखा था, अभी गद्दी पर बैठे हुए बोलते हुए कुछ और देखा था परमात्मा की बात, तो अच्छा लगा। लेकिन थोड़ी देर के बाद में एक कमरे के अंदर कुछ और रूप दिखाई देता है महाराज का, संत का, या किसी का भी, कोई भी सुंदर साहब का ले लीजिए उदाहरण के लिए। तो वो जो दूसरी रूह साथ में गई है वो पीछे हट जाती है। अरे नाना, ये दूसरी कहती है तू भी आ, तू भी महाराज जी को तिलक लगा ले, तू भी आ, तू भी माला पहना दे, तू आ, तू भी आरती उतार ले। तो यदि वो सब करने लगती है तो समझो वो कोरी की कोरी जीव सृष्टि। लेकिन यदि उसके पैर पीछे खिंच गए, यदि उसके पैर पीछे खिंच गए, कहने लगे नहीं भाई नहीं, ये नहीं, हमें तो केवल रूह से जुड़ना है, हमें तो केवल इल्म से जुड़ना है, हमें तो केवल परमात्मा के ज्ञान से जुड़ना है, और दूर से प्रणाम किया और वो चली जाती है, तो समझ लेना परमात्मा ने उस पर मेहर की है, उसके अंदर ईश्वर सृष्टि के लक्षण है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जैसे सतगुरु महाराज। मिल गए दोनों सृष्टि के लक्षण, चल गए पता बिल्कुल। और वे तुम और हम में से ही है, तुम और हम ही है, कोई बाहर से नहीं आई है, कभी कोई दूसरे लोग से अवतार नहीं, हम और तुम ही होंगी। अब आते तीसरी ब्रह्म सृष्टि की बात बता रहे हैं, जो होवे अरसे अजीम की। और मेरी प्यारी लाडलियों जरा अब सुनो, जो वो तीसरी होगी, जो अरसे अजीम से उत्तरी होगी, जो ब्रह्मधाम से उत्तरी होगी, जो खुद श्यामा महारानी के आनंद अंग से अवतरित हुई होगी, जो उनके नूर की बूंदों से आई होगी, वो तीसरे वाली। तो
इतना तो अब पता चल गया कि इन दो से तो वो अलग ही होगी। न तो वो वजूद को पूजेगी, वजूद तो पहली बार में किलम काटा खिंच गया, और दूसरा कि वो हकीकत से भी आगे होगी, इतना तो पता चल गया ना खुद ही। लेकिन जरा धनी जी देखो क्या कह रहे हैं, जो होवे अरसे अजीम की, और जो मेरी लाडली हूँ अर्श ब्रह्मधाम की होगी, सोले हकीकत मार्फत बड़ा श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सत्य गुरु महाराज की। कहने लगे कि जो मेरी ब्रह्मधाम की हुई होगी, अरे वो चलेगी तो थोड़ी सी अक्षर वाली वो के साथ में, क्यों? क्योंकि हकीकत तो वो भी लेगी, सच्चाई तो वो भी जानेगी। तू क्यों इत क्यों कर आई, कहाँ है तेरा वतन, और नार तो कौन खसम की दर्द कर कहो चल। तू जागृत है के नींद में करके देख तू विचार, और विद्या की सारी कहो है। हकीकत तो वो भी लेगी, लेकिन इसके साथ में कुछ और भी करेगी। और कुछ और क्या बताया, क्या करेगी, क्या करेगी कुछ और इसके साथ में? सोले हकीकत मार्फत, सोले हकीकत मार्फत। अरे हकीकत के साथ साथ में वो मार्फत भी लेगी, और मार्फत इलम। जानते हो क्या होती है मार्फत? मार्फत किसे कहते हैं? अब ये बहुत सोचने वाली बात है, क्योंकि धनी ने कहा है कि उसकी पहचान ये होगी, मार्फत लेगी। जिस वक्त में हजरत रसूल अलैहि वसल्लम को खुदा ताला का दीदार होता है, रूबरू पहुंचते हैं, और जब उनसे बातें होती है 90,000 हरफों में, और उनमें से हजरत रसूल को खुदा ताला का आदेश होता है, इनके धनी का राज्य का आदेश होता है। कहने लगे रसूल जरा सुनो मेरी बात को। कहने लगे हाँ धनी बताओ, ये जो 90,000 हरूफ तुम्हें मैंने दिए हैं, इनमें से जाते ही 30,000 जो हरूफ है, जो शरीयत के है, जिसे कर्मकांड कहते हैं, जाते ही सब पर लागू कर देना, जाते ही सबको समझा देना। कहने लगे जैसी आज्ञा धन, जैसी आज्ञा खुदा। कहने लगे बाकी के ये हजरत रसूल कहते हैं बाकी के ये जो 60,000 बच गए, कहने लगे इनमें से ये जो 30,000 हरूफ है, ये 30,000 जो बातें हैं, कहने लगे हाँ धनी। कहने इन बातों को यदि कोई तुम्हें भूला भटका, कोई मिल गया भूला भटका, और कोई तुमसे पूछने लगा कि वो खुदा कौन है, मैं कहां से आया हूँ, मरने के बाद क्या होता है, यदि किसी ने ऐसी कोशिश की तो उस खुदा के बंदे को ये 30,000 हरूफ बता देना। कहने लगे ठीक है खुदा। कहने लेकिन ये बाकी के 30,000, जैसे ही हजरत रसूल ने ये कहा कि ये बाकी के 30,000, तो खुदा ने कहने ना फरमानी मत करना। कहने नहीं, इनका तुम्हें अख्तियार नहीं है, ये तुम्हारे बस की नहीं है, ये तुम्हारे अधिकार में नहीं आते हैं। इन मेरी वाणी को, इन मेरे वचनों को तुम किसी को नहीं कह सकते हो। क्यों? क्योंकि इनको सुनने वाले तो कोई है ही नहीं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। ये ही वे मार्फत के शब्द है, जिन्हें सागर की वाणी, जिन्हें श्रृंगार की वाणी, जिन्हें परिक्रमा की वाणी, और जिन्हें साक्षात ये खुलासा खिलवत की और इनकी वाणी कहते हैं। अर्थात जिनके अंदर परमात्मा के घर की बातें होती है, परमात्मा के घर की बातें। एक तो ये कह देते परमात्मा का घर है, कह दिया ना, एक बात हो गई, ठीक है, संतुष्ट हो गए, हाँ भाई परमात्मा घर है। कहले कहाँ घर है? हद पार, बेहद बेहद पार, अक्षर अक्षर पार वतन है। कहले ठीक है, ये अक्षर के पार है, ठीक है। अब वो शांत होकर के बैठ गई। जो शांत होकर के बैठ जाती है वो ईश्वरी सृष्टि है। लेकिन जो ये कहते हैं महाराज जी मुझे ये बताओ कि उस हद पार, बेहद बेहद पार, अक्षर और अक्षर पार वतन है, वो जो अपने वतन का है, मुझे ये बताओ उस वतन में क्या होता है, उस वतन में क्या
जर्रा क्या है, उस वतन के जर्रा जर्रा क्या है, जरा मुझे वो बताओ। जो इन बातों में लीन हो जाती है, जो इन लीलाओं में डूबने लगती है, जो ब्रह्मधाम के जर्रे जर्रे को देखने लग जाती है, जो ब्रह्मधाम की एक एक अंकुरित वर्णन में खो जाती है, जो श्री राज्य श्यामा जी और रूह के श्रृंगार में डूबी रहती है, वो रूह ब्रह्म सृष्टि होती है। और उसके पास में मार्फत का ये इल्म होता है। बोल श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सत्य गुरु महाराज की। चली तीनों की पहचान, मिल गई तीनों की पहचान। हकीकत ईश्वरी सृष्टि में मिली, लेकिन उसने कह दिया ठीक है परमात्मा है, परमात्मा का घर है, और रुक गई, खोज नहीं की, घर के अंदर पहुंचना नहीं चाहा। घर में क्या क्या होता है, जब पता चला कि यमुना जी है, तो यमुना जी के अंदर क्या लीलाएं है, उन लीलाओं में वो नहीं डूबी। पूछा महाराज जी हमें ये बता दो, पाट के घाट में क्या लीलाएं होती है? क्यों? क्योंकि हम आपके शिष्य हैं, हम आपके सुन्नशाद हैं, आपने हमें तातम दिया है, तो और सेवा पूजा भी दिया, और हम सेवा पूजा भी करते हैं। तो आज अचानक से मन में ये बात आई, श्री यमुना जी के घाट में अमृत बन पाट में, ये अमृत बन क्या है, ये पाट का घाट क्या है, ये श्री यमुना जी क्या है? महाराज जी ये तो बताओ। अब ये कौन पूछेगा? ये पूछेगी ब्रह्म सृष्टि। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। समझ आया? पहचान तो कितनी साफ। इसके लिए कोई तंत्र मंत्र नहीं जोड़ना, इसके लिए किसी की गवाही नहीं चाहिए कि कोई महाराज आके थप्पा मारेगा कि तू जीव सृष्टि है, ईश्वर सृष्टि है। बोलना है नहीं, ये तो तेरी पहचान, तेरे भाव बताएंगे अंदर से। जब वो पूछती है ना, जब वो पूछ रही है कि पाट का घाट क्या है, पाट का घाट कोई बिल्डिंग है या कोई घर है या कोई मंदिर है, या घाट ऐसे है जैसे हम यहाँ हरिद्वार या शुक्रताल जाते हैं जहाँ पे लोग बाग नहाते कि उसे भी तो घाट बोलते हैं ना, क्या ऐसा घाट है? तो ये कौन बताएगा? ये बताएगा खुद खुदा बताएगा, खुद धनी बताएंगे, खुद साहिब बताएंगे। और पूछने वाली कौन होगी? वो पूछने वाली तब प्यारी ब्रह्म सृष्टि होंगी। ये ब्रह्म सृष्टि की पहचान होती। खोज सुहागिन खोजिए, खोज सुहागिन खोजिए। और प्यारे नित नई नई खोज चढ़े सुभान, नई नई खोज चढ़े सुभान। जो रूह होती है ना ब्रह्म सृष्टि, वो हर रोज खोजती है, हर रोज खोजती है, नई नई बातों को खोजती है। कैसे? कैसे मूल मिला हुआ, कैसे अमृतवन के अंदर आए हुए कैसे पेड़ है। अरे पेड़ है तो वो पेड़ कैसे है? आगे चांदनी चौक आया है तो वो चांदनी चौक कैसा है? चांदनी चौक में आए हुए में जो दो पेड़ आए हैं, लाल वृक्ष और हरा वृक्ष, आखिरकार वो कैसे है? कैसे? ये कौन पूछेगी? ये ब्रह्म सृष्टि पूछेगी। वो पूछती ना, वो खोजती है, खोजती, वो खोज रही है, खोज रही है। फिर आगे जाएगी, रंग महल देखेगी, वो 100 सीढ़ियां देखेगी, 20 चांदे देखेगी। अरे उन सीढ़ियों और उन चांदों को देखो। फिर पहली भवन में क्या होता है, दूसरी में क्या होता है, तीसरी में क्या। तो ये ब्रह्म सृष्टि खोजेगी, नित्य नई नई खोज चढ़े, नित्य नई नई खोज चढ़े। ये मार्फत है, मार्फत। ये लीलाएं मार्फत की लीलाएं है, जिनका वर्णन कल से शुरू होगा, क्योंकि कल से परिक्रमा शुरू हो जाएगी। और परिक्रमा की चर्चा मेरे लाडले साथ जी बहुत है, इसलिए परिक्रमा की चर्चा शायद धनी जी कराए। ये तो 2 दिन हो, या हमें लगता है कम से कम 3 दिन तुम्हें परिक्रमा की चर्चाएं सुनानी पड़ेगी। 3 दिन थोड़ा सा, क्योंकि बिना इनके तो तुम समझ नहीं पाओगे। थोड़ा भी बताएंगे ना तुम्हें भी पाट घाट, पहले भी लेडी पाट घाट ही बताएंगे।
रात में ही मान लो पूरा समय निकल जाएगा, पूरा समय निकल जाएगा। इसलिए धनी जी मेहर करे, शायद 2 दिन चले चर्चा, 3 दिन चले, क्योंकि फिर सागर भी है, फिर श्रृंगार भी है। ये तो बहुत मूल रस की लीला है, बहुत मूल रस की। तो मेरे प्यारे लाडले साथी, ये तो तीसरी ब्रह्म सृष्टि की पहचान तुम्हें बताइए कि वो ब्रह्म सृष्टि जो होगी वो इन लीलाओं में डूबेगी और पूछेगी। वो अपने सभी संबंधियों से बराबर में तो बैठी हो, आपस में चर्चा करेगी। हे बहन, क्या तू जानती है क्या पाठ का घाट क्या होता है? हे बहन, तुझे पता है क्या ये जो बोलते आओ जी वाला, मारे घेरे आओ जी वाला, ये वाला कहाँ से आते हैं? मतलब ये प्रश्न आता है अंदर, ये प्रश्न आता है कहाँ से आते हैं? चलो सखी श्री सुंदर वर्जी ने नहीं रखी है। अरे ये वर्जी को कहाँ निरखा जा रहा है, कौन से को निरख रहे हैं? ये प्रश्न आते हैं अंदर से, और फिर इनकी खोज करती है कौन? ब्रह्म सृष्टि खोज करती है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की श्री सतगुरु महाराज। तीनों की पहचान मिल गई, मिल गई तीनों की पहचान। इसके लिए किसी महाराज से ठप्पा लगवाने की जरूरत नहीं है। अरे आजकल के तो बड़े विचित्र विचित्र है, हमें आश्चर्य होता है कि लोग बात कुछ जानते नहीं और कह दिया अरे तू परमधाम की वो है, और तो परमधाम की वो है, और तो परमधाम की वो है। लेकिन महाराज जी को खुद नहीं पता वो परमधाम की कौन सी है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। महाराज जी को खुद नहीं पता, तो भाई इतना अज्ञानता भी मत फैलाओ, इतनी अज्ञानता भी मत फैलाओ। कम से कम ब्रह्मवाणी का पठन पाठन दो सुंदर सबको। तो तीसरी पहचान है ये हुई सोले हकीकत मार्फत, इनको इश्क मुतलक, और क्या है इनके पास में इश्क है, इश्क, और वो सदा से है। प्रेम बसत ब्रह्म सृष्टि में जो खेल सुपन ब्रजरास, प्यारे खेल सुपन ब्रजरास। गाते हो ना शाम को, है गाते हो नहीं? किनके पास है प्रेम? ब्रह्म सृष्टियों के पास है। अक्षरातीत के माहौल में प्रेम ईशक बरदत्त, और सो सुध अक्षर को नहीं किन विद केली करत, प्यारे किन विद केली करत। इसलिए कहा, इसलिए क्योंकि धनी ने चौपाई कहा कि इनको इश्क है मुतलक, इनका इश्क वो कल भी इश्क था, आज भी इश्क है और कल भी इश्क रहेगा। ये जो ब्रह्म सृष्टि है जो हकीकत भी लेती है और मार्फत में भी डूबी रहती है, अरे इनका तो सब कुछ इश्क ही इश्क होता है। जिन रूह के निस्बत, कहते कि ये जो रूह है ना, इसका जो निस्बत है, इसका जो संबंध है, इसका जो नाता है, वो जानते किससे है? इसका नाता हक से है, खुदा से है, राज्य से है, धाम धनी से है। इसलिए इसको खास खास ब्रह्म सृष्टि कहते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ श्री सतगुरु। तो तीनों की पहचान हो गई, मिल गई। केवल ये तो एक ही चौपाई कही है, एक चौपाई पहचान के तो और बहुत ज्यादा प्रकरण, पूरे प्रकरण आए मेरे लाडलो, पूरे प्रकरण आए हैं। उन्हें पढ़ेंगे तो उन्हें पता चलेगा। 4:30 बज गए। सुंदर साथ जी भी कह रहे थे कि चर्चा का समय 4:30 तक ही रहने दीजिए, है ना, क्योंकि भाई और भी काम होता है। सही बात है, ठीक है ना। कल से जो है, कल से चर्चा हुआ, हमारा समय 2:30 बजे से रहेगा। हम कल से 2:30 बजे आ जाएंगे और हमारे पुजारी जी का समय 1:30 बजे से रहेगा। 1:30 से 2:30 तक हमारे पुजारी जी चर्चा करेंगे और 2:30 से 4:30 तक कल, है ना, परिक्रमा ग्रंथ की। और कल से बहुत सुंदर लीलाएं होने वाली है मेरे लाल साजी, ध्यान रखना। ये जो मार्फत की लीला है ना, अब मार्फत में प्रवेश करोगे तुम कल से ब्रह्मधाम में ही घूमोगे। ब्रह्मधाम के जर्रे जर्रे का महसूस तुम कल से करोगे कि वो लीलाएं ब्रह्मधाम की परिक्रमा से शुरू होने वाली है, जो कल से चलेगी, ठीक है ना। इसलिए
मेरे लाडले साथ जी, बस ये ध्यान दो कि अब हमारी नजर, अब हमारी सुरता, अब हमारा ध्यान बस उस मार्फत में लग जाए जिसको हम चितवन के माध्यम से देखना चाहते हैं। वे धनी जी हम सब सुंदर साथ को ब्रह्मवाणी के माध्यम से कल से शुरू कर लेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी प्रणाम मेरे प्यारे लाडले साथ जी, प्रणाम जी प्रणाम। चलिए बोल दीजिए। बोलो श्री